हेलो क्लास थर्ड, वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ईवीएस का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स नेम इज़ गेम्स वी प्ले, वो खेल जो हम खेलते हैं। हैव यू हियर्ड द सेइंग ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जैक अ डल बॉय? क्या आपने ऐसा सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि सारा काम करना और नहीं खेलना जैक को क्या बना देता है, एक डल बॉय बना देता है। यानी सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए बल्कि गेम्स खेलना भी ज़रूरी होता है। आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क, एक लंबे दिन के काम के बाद वी लाइक टू रिलैक्स एंड हैव सम फन, हमें रिलैक्स करना, आराम करना और कुछ मनोरंजन करना पसंद होता है। हैविंग फन मैक्स अस फील फ्रेश, एक्टिव एंड हैप्पी। मनोरंजन से हमें क्या होता है, हम फ्रेश फील करते हैं, एक्टिव बनाता है हमें और हमें हैप्पी रखता है। वी कैन हैव फन बाय प्लेइंग गेम्स, हम मनोरंजन या फिर आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गेम्स खेलकर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्लेइंग गेम्स देखते हैं कौन कौन से हैं। वी प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स इन आवर लीजर टाइम, हम हमारे फुर्सत के समय में अलग अलग टाइप के गेम्स खेलते हैं। गेम्स कीप अस फिट, एक्टिव एंड हेल्दी, गेम्स हमें फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, गेम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, पहला इंडोर और दूसरा आउटडोर गेम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं। इंडोर गेम्स, गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड अ रूम, हॉल और बिल्डिंग आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। ऐसे गेम्स जो हम एक रूम के अंदर या फिर हॉल में या फिर बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स कहते हैं। सम पॉपुलर इंडोर गेम्स आर लूडो, कैरम, चेस एंड स्क्रैबल। कुछ जो पॉपुलर इंडोर गेम्स है वो हैं लूडो, ये इस तरह से, कैरम, चेस और स्क्रैबल, ये गेम्स हैं वो फेमस इंडोर गेम्स हैं। आउटडोर गेम्स, गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड और इन दी ओपन आर नोन एज आउटडोर गेम्स। ऐसे खेल जो हम बाहर खुले में खेलते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है। सम कॉमन आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ एंड वॉलीबॉल। देखिए, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, गोल्फ है। ठीक है, इस तरीके से ये गेम्स होते हैं जो आउटडोर गेम्स हैं, बाहर ओपन एरिया में खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स इंक्रीज द फिटनेस लेवल, कंसंट्रेशन एंड अलर्टनेस। आउटडोर गेम से हमारा फिटनेस का लेवल बढ़ता है, हम फिट रहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन, ध्यान की जो क्षमता है वो बढ़ती है और अलर्टनेस, हमारी जागरूकता बढ़ती है। चिल्ड्रन नॉर्मली प्ले आउटडोर गेम्स इन द प्लेग्राउंड, बच्चे नॉर्मली आउटडोर गेम्स प्लेग्राउंड में खेलते हैं। गेम्स इन द पास्ट, भूतकाल में, पहले मतलब पहले के समय में गेम्स कैसे होते थे। पीपल यूज टू प्ले सिंपल गेम्स इन द पास्ट, पास्ट में, पहले के समय में लोग सिंपल गेम्स खेलते थे। दोज गेम्स डिड नॉट रिक्वायर एनी हाई टेक इक्विपमेंट, सेट और रूल्स और स्पेशलाइज्ड ग्राउंड्स। उन गेम्स के लिए लोगों को हाई टेक्निक के इक्विपमेंट्स की, रूल्स की या फिर किसी स्पेशल ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती थी। दोज गेम्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गेम्स वी प्ले टुडे, वो गेम आज जो हम गेम खेलते हैं उनसे बहुत अलग होते थे। सम ऑफ द पॉपुलर गेम्स इन द पास्ट वर कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, लंगड़ी टांग एंड कंचास। ठीक है, ये गेम्स होते थे जो पहले के समय खेले जाते थे। द बोर्ड गेम लूडो ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी एंशियंट इंडियन गेम ऑफ पचीसी और चौपड़। ठीक है, जो लूडो है वो पुराने गेम से ही ओरिजिनेट किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो और लंगड़ी टांग। ठीक है, गेम्स नॉट ओनली हैव हेल्प अस स्टे फिट एंड हेल्दी बट दे ऑल्सो टीच अस मैनी गुड थिंग्स। गेम्स ना सिर्फ हमें फिट और हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं बल्कि हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। एज वी प्ले, जब हम खेलते हैं, वी लर्न टू वर्क एज अ टीम, तो हम सीखते हैं कि एक टीम में रहकर किस तरह से काम किया जाता है। एंड शेयर आवर थिंग्स, और हम हमारी चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न हाउ टू विन एंड लॉस ग्रेसफुली, हम ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से जीत और हार प्राप्त की जाती है। ठीक है, मतलब कैसे जीता जाता है, कैसे हार मिलती है। मोस्ट गेम्स हैव रूल्स दैट एवरी प्लेयर शुड फॉलो, ज़्यादातर गेम्स के रूल्स होते हैं जिन्हें हर गेम खेलने वाला प्लेयर क्या करता है, फॉलो करना चाहिए हर प्लेयर को। रूल्स मेक इट ईजियर फॉर ऑल टू प्ले द गेम प्रॉपरली, रूल्स की वजह से गेम सबके लिए खेलना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। हैविंग फन, वी कैन हैव फन इन मैनी अदर वेज, हम गेम्स के अलावा और भी काफ़ी तरीक़ों से मनोरंजन कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, इनमें से कुछ तरीके यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है
वी कैन गो टू अ जू टू सी अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हम किसी चिड़ियाघर में जा सकते हैं, अलग अलग तरह के जंगली जानवरों को देख सकते हैं। वी शुड नॉट टीज और ट्राई टू फीड एनिमल्स इन द जू। हमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम चिड़ियाघर में जाएँ तो वहाँ एनिमल्स को कुछ खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें सताना चाहिए। सेकंड है वी कैन गो टू अ शॉपिंग मॉल। हम एक शॉपिंग मॉल जा सकते हैं। अ शॉपिंग मॉल हैज़ ऑल द थिंग्स ऑफ डेली यूज़ फॉर द सेल अंडर अ सिंगल रूफ। शॉपिंग मॉल के अंदर डेली यूज़ की सारी चीज़ें सेल के रूप में एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। वी शुड नॉट फोर्स आवर पेरेंट्स फॉर अननेसेसरी एंड एक्सपेंसिव थिंग्स इन द शॉपिंग मॉल। हमें अपने पेरेंट्स को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो हमें कोई भी अनावश्यक और महंगी चीज़ शॉपिंग मॉल से दिलाएं। इसके लिए घर वालों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है वी ऑल्सो गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ मील। वी इंजॉय डिलीशियस डिशेज देयर। वी शुड शो गुड टेबल मैनर्स इनसाइड द रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वी इंजॉय डिलीशियस डिशेज देयर। हम वहाँ पे स्वादिष्ट डिशेज़ को इंजॉय कर सकते हैं। वी शुड शो, लेकिन हमें वहाँ क्या दिखाना चाहिए, अच्छे टेबल मैनर दिखाना चाहिए रेस्टोरेंट के अंदर, यानी अच्छे से आराम से टेबल पे बैठना, शरारत नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आराम से बैठ के वहाँ पे खाना पीना करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो गो टू अ म्यूज़िक प्रोग्राम। हम एक म्यूज़िक प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। वी लव म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स देयर। हम वहाँ पर म्यूज़िक और सॉन्ग सुन सकते हैं जो अलग अलग म्यूजिशियंस ने, सिंगर्स ने, गायकार ने गाए हों। नेक्स्ट है सम चिल्ड्रन इन्जॉय ड्राइंग एंड पेंटिंग इन देयर फ्री टाइम। कुछ बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग करना पसंद होता है अपने खाली समय में। सम प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स, जबकि कुछ को स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है। सम चिल्ड्रन लव टू वॉच कार्टून्स ऑन द टेलीविजन एंड सम लव डांसिंग एंड सिंगिंग। कुछ बच्चों को टीवी में कार्टून्स देखना और कुछ बच्चों को डांस करना और सिंगिंग करना पसंद होता है, अच्छा लगता है। ट्राई इट योर सेल्फ में नेम द फॉलोइंग 2 स्टोरी बुक्स यू हैव रीड। 2 ऐसी स्टोरी बुक्स के नाम बताने हैं जो आपने पढ़ी हैं। 2 कार्टून्स यू लाइक टू वॉच। 2 कार्टून्स जो आपको देखना पसंद है। 2 सिंगर्स हुज सॉन्ग्स यू लाइक टू लिसन। 2 ऐसे सिंगर्स बताने हैं जिनके सॉन्ग्स आपको पसंद आते हैं। जैसे पेंटिंग करते हैं बच्चे, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कार्टून देखते हैं और डांसिंग करते हैं। प्लेइंग फॉर अर्निंग, ये देखिए कुछ लोग पैसे कमाने के लिए भी गेम्स खेलते हैं। जैसे सम पीपल प्ले गेम्स टू अर्न मनी। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गेम खेलते हैं। प्लेइंग गेम्स इज़ अ प्रोफेशन फॉर देम। गेम्स खेलना उनका प्रोफेशन होता है। सच प्लेयर्स आर नोन एज प्रोफेशनल प्लेयर्स। ऐसे प्लेयर्स को प्रोफेशनल प्लेयर्स कहा जाता है। बाय विनिंग इंटरनेशनल गेम्स प्रोफेशनल प्लेयर्स मेक देयर कंट्री प्राउड। इंटरनेशनल गेम्स को जीतकर प्रोफेशनल प्लेयर्स पर अपने देश को, उनके देश को क्या होता है, गर्व होता है, यानी वो जीतकर अपने देश के लिए प्राउड का काम करते हैं। हियर आर अ फ्यू फेमस प्रोफेशनल प्लेयर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ इंडिया के फेमस प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे फर्स्ट विराट कोहली जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, MC मैरी कॉम जो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, साइना नेहवाल जो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोग अर्निंग के लिए भी गेम्स खेलते हैं, जो देश के लिए एक अच्छी बात है, जो इन लोगों ने नाम कमाया है। ओके, ये आपका चैप्टर है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।